नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ मंगलवार व्रत पूजा विधि। हनुमान जी की पूजा विधि सरल तरीके से घर पर किस प्रकार से किया जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करें, किस प्रकार से हम पूजन करते हैं। लाल कलर का वस्त्र बिछाना है एक पाटा में, और ये जो पाटा होता है जहाँ पर आप पूजा करते हैं उधर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और साफ़ सुथरा करके आपको उस जगह पर लाल वस्त्र बिछाना होता है, क्योंकि हनुमान जी को लाल कलर बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए लाल कलर का वस्त्र ही हम बिछाते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए। इसलिए हमने लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है। उसके ऊपर हम देसी घी या तिल का तेल हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो देसी घी का दीपक हो या तिल का तेल, वो ही आप यूज़ कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम वस्त्र बिछाने के बाद चावल का आसन देंगे और इधर दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक के लिए भी चावल का आसन देंगे, और गणेश जी को भी हम विराजमान कराएंगे। तो उनके लिए भी लाल आसन में हम चावल रखेंगे। हनुमान जी की आपके पास मूर्ति हो या इस तरह का तस्वीर हो तो आप इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद आपको आसन ग्रहण कराना है इस प्रकार से। फिर इसके बाद आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी को विराजमान कराइए, नहीं तो आपके पास सुपारी है तो सुपारी को इस तरह से मोली लपेटकर आप गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा आदि कर सकते हैं। इस तरह से हम गणेश जी को भी विराजमान कराएंगे, और उसके बाद हम दीपक को विराजमान करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम इधर रख देंगे। एक बात ध्यान रखिए, अगर हनुमान जी की तस्वीर में राम जी की फ़ोटो लगी हो या राम जी लिखा हो तो वो ही आपको फ़ोटो लेना है। हनुमान जी की जो तस्वीर हम लेंगे वो उनकी भी पूजा करना अनिवार्य होता है। इसलिए हनुमान जी के साथ साथ राम जी की पूजन किया जाता है। इसलिए इस तरह का फ़ोटो या फिर इधर राम लिखा हुआ वो फ़ोटो आपको लेना चाहिए। हमारे इधर तस्वीर में राम जी इधर दिख रहे हैं तो हमने अलग से नहीं लिया है। अब इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प ही अर्पित करना होता है। हनुमान जी को लाल फूल या लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हम लाल पुष्प ही अर्पित करेंगे। और आपको गणेश जी को भी आपको पुष्प अर्पित करना है। थोड़ा सा अक्षत लेके और चावल लेके हम पुष्प अर्पित करेंगे, और हनुमान जी को भी पुष्प अर्पित कर दिया है तो अक्षत अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम दीपक में भी पुष्प चढ़ाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, और पुष्प चढ़ाते हुए और
चावल अर्पित करते हुए आपको हनुमान जी का नाम या मंत्र जपते रहना है। इसके बाद आपको पुष्प लेकर, एक लोटा जल में पुष्प लेकर आपको सभी को स्नान कराना है। स्नान भाव से आपको जल का छींटा देना है। यदि आपके पास मूर्ति है तो आपको गंगा जल से स्नान कराने के बाद ही आपको पूजन करनी होती है। इस तरह से हम जल का 4 बार छींटा देंगे सभी को, फिर स्नान भाव से। फिर इसके बाद हम इत्र अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम इत्र अर्पित करेंगे सभी को। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे। आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने मौली अर्पित कर दिया है। गणेश जी को भी हम वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे, और हो सके तो आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। इसके बाद हम हनुमान जी को लाल रंग का चंदन या फिर मौली रोली का तिलक करेंगे। गणेश जी को हम तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम हनुमान जी को तिलक करेंगे। लाल कलर का चंदन हो तो आप वो भी लगा सकते हैं हनुमान जी को, या फिर आपके पास रोली हो तो रोली से भी आप तिलक कर सकते हैं। और राम जी को भी। और दीपक को भी। इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम 5 तरीके का मेवा यानी कि मेवे अर्पित करेंगे। उसके बाद लड्डू या चूरमे के लड्डू भोग में चढ़ाना होता है। यदि आपके पास है तो आप अर्पित कर सकते हैं। चूरमे के लड्डू वैसे तो चढ़ाया जाता है, क्योंकि घर में बना हुआ रोटी या आप पूरी ले लीजिए, उससे मिक्सी में पीसकर बारीक पीसकर उसमें चीनी डालकर घी डालकर लड्डू बना सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उन वो नमक नहीं यूज़ करते, नमक नहीं खाते, इसलिए आपको मीठा ही चढ़ाना होता है। इसके बाद आप भोग में फल भी अर्पित कर सकते हैं। फल में आप केला या फिर मौसम के अनुसार जो भी आपको उपलब्ध हो, जो भी आपको मिले वो आप अर्पित कर सकते हैं।
भोग अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना होता है, अवश्य ही रखना होता है। ये देखिए 1 लोटा जल हम रखेंगे। इसके बाद हम हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम ऑरेंज कलर का सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं। मंगलवार के दिन जो आप व्रत करते हैं उस दिन आप नमक यूज़ नहीं करना होता, ये बात ध्यान रखिए। यदि आप हनुमान जी की पूजा आप पुरुष कर रहे हैं तो चोला चढ़ाया जाता है, मंदिर में जाकर ही चढ़ाना होता है। चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। ये घर पर नहीं चढ़ाते, मंदिर जाकर ही चढ़ाया जाता है और औरतें इसे नहीं चढ़ाते। इसके बाद हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है या सुंदरकांड का पाठ भी हम कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आपको ये जो किताब है हनुमान चालीसा का किताब, वो जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उधर ही रखना होता है। एक बात याद रखिए, जब हम हनुमान जी को भोग अर्पित करते हैं तो भोग में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करिए। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे। आपको हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी पूजन करनी होती है, राम जी को भी धूप दीप दिखाना होता है। इस प्रकार से हमने धूप दिखाया है। अब बारी आती है आरती की। आरती करते हुए सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। फिर इसके बाद हमें जब हम गणेश जी की आरती कर लेंगे उसके बाद हमें राम जी की आरती करनी होती है। फिर इसके बाद हम हनुमान जी की आरती करते हैं। आपको आरती आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो में देखकर भी आरती कर सकते हैं, सुनकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अब हमें आचमन करना है। थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है। आपको थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लेना है। फिर उसके बाद आपको आचमन यानी कि 3 बार आपको जल हाथ में लेकर घुमाना है। फिर इसके बाद इस तरह से आपको जल को छोड़ देना है और फिर आपको क्षमा याचना करना है भगवान जी से कि हमने जो भी भूल की हो उसको क्षमा कर दे और हमारे घर में हमारे ऊपर सदा ही कृपा करे और हमारे घर में सदा ही आपका वास रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको हाथ जोड़ना है। पूजा करने के बाद सुबह आप जब पूजा करते हैं उसके बाद आपको फल ग्रहण करना है और व्रत का
पारण लेना है, व्रत शुरू करना है। उसके बाद आपको शाम के समय पूजा आदि करने के बाद आपको चूरमा के जो लड्डू हम भोग में अर्पित करते हैं वो आपको लेना है। आप कितने लड्डू अर्पित करते हैं, कितने खा सकते हैं, उसी प्रकार से आपको लड्डू का साइज़ रखना है। एक लड्डू आपको खाना है, फिर एक लड्डू गाय को देना है और दूसरे जो लड्डू है वो आपके घर परिवार में सभी को बाँटना है। और गाय के लिए लड्डू अवश्य ही बनाइए और गाय को दान देना, गाय को चारा देना, खाना देना, ये सब बहुत ही अच्छा पुण्य का काम होता है, इसलिए आप गाय को भी दीजिए। और जो ये लड्डू खाने के बाद आपका व्रत तोड़ना होता है, उसके बाद उस रात को आपको नमक वाला भोजन नहीं करना होता। इस प्रकार से मंगलवार का व्रत किया जाता है, हनुमान जी का व्रत रखा जाता है, पूजन किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी या ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।